जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, जिससे कुछ भ्रांतियां हैं गांधी जी को लेकर के वो दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहली भ्रांति, हम लोग कहते हैं कि जो आज का दिन, जैसे कि 30 जनवरी आज है, आज ही के दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। तो ये भ्रांति है कि नाथूराम गोडसे ने अच्छा किया या बुरा किया। तो इसके संदर्भ में बात करेंगे। ठीक, हम ये भी बात करेंगे कि गांधी जी कोई व्यक्ति नहीं था, यानी कि नाथूराम गोडसे ने जब गांधी को मारा तो वो ये सोच के मारा कि मैंने एक व्यक्ति को मार दिया, लेकिन गांधी जी व्यक्ति तो थे नहीं। गांधी जी एक विचारक और एक विचार के रूप में थे, और उनके विचार ही आज तक जिंदा हैं, जिसके माध्यम से हम और आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, या उनकी गांधीवादी विचारधारा के मॉडल को अपना रहे हैं। वर्तमान समय में जितने भी राजनेता हैं वे सभी इस विचारधारा पे अब काम करते रहते हैं और करते रहेंगे, ऐसा मतलब अनुमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं, उसे हम आपको बता दें। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। और इसके बाद से कुछ है कि उनकी माँ का नाम, पिता का नाम, ये सब चीजें जो हैं आप सभी अलग बुक से याद कर सकते हैं, या फिर जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम विचार को समझेंगे, गांधी जी का विचार कैसे विश्वव्यापी और कैसे पूरे दुनिया में गांधी जी जाने जाते हैं। क्योंकि गांधी जी के जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर को भारत में अहिंसा दिवस, गांधी जयंती के रूप में तथा पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी, अब हम बात करेंगे कि कैसे विचार हैं, कैसे अपने विचारों के माध्यम से विश्व पटल पर छाए हुए हैं। तो जब गांधी जी, जनरली थोड़े से इतिहास को हम लेते हैं, जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट रहे थे, वो जो समय था 1915 का समय था। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत को आते हैं। तो जब वे ट्रेन में बैठे हुए थे तो उनके साथ मतलब कुछ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे वे काफी भावुक हुए, और भावुकता में कई कई प्रश्न, कई कई विचार उन्होंने सोचा, और वही विचार की देन है कि उन्होंने अपना आधे से ज्यादा जीवन भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लगाया, और आखिरकार भारत को जब तक आजादी नहीं मिली तब तक वे लड़ते रह गए, और लड़ते लड़ते आखिरकार उनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई। लास्ट में आपको बताना है, क्या नाथूराम गोडसे सही था उन्हें मार दिया तो, या नाथूराम गोडसे गलत था। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ें। तो गांधी जी जब फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर ट्रेन में बैठे हुए थे तो श्वेत जो थे वे अश्वेतों से नफरत करते थे। गांधी को देखा, अश्वेत हैं, तो गांधी जी को बोला कैसे बैठ गया तू यहाँ पे। गांधी ने रिप्लाई में बोला मेरे पास टिकट है, मैं बैठ सकता हूँ, मैं इसका हकदार हूँ। लेकिन उसने इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए गांधी को ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया। गांधी जी घुटनों के बल प्लेटफॉर्म पर गिर गए, और गिरते हुए यह सोचा कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं इतना योग्य व्यक्ति जो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को श्वेतों और श्वेतों में कुछ सत्याग्रह करके, मतलब वहां पे जो नफरत में जो हिंसक प्रवृत्ति थी उसे मैं दूर करके आया हूं, और भारत में ऐसे हो रहा है, मेरे देश में ऐसे हो रहा है, मैं योग्य व्यक्ति, मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो उन व्यक्तियों को क्या, जो बहुत नीचे तबके के हैं, जो अनपढ़ हैं, जो शिक्षित नहीं है, उनके साथ क्या करते होंगे ये लोग। तो गांधी जी ने उसी दिन से एक विचार के रूप में सोचा और विचार बनाया कि हम यहाँ भी सत्याग्रह चलाएंगे और भारत के सभी नागरिकों को श्वेतों से मुक्ति दिलाएंगे। और आखिरकार भारत में यह हुआ भी। कैसे हुआ? सत्याग्रह भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। कुछ सत्याग्रह में गांधी जी की विजय हुई। चौथी सत्याग्रह, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, उसमें गांधी जी को हार का मुंह देखना पड़ा, और जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद से खलीफात आंदोलन को गांधी ने शुरू किया। खलीफात आंदोलन जो है शुरू किया गया था दो अली बंधु थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। उसको सहयोग आंदोलन, और सहयोग आंदोलन में जोड़ दिए अपने सूझबूझ के माध्यम से, ताकि उनका आंदोलन बहुत ही व्यापक हो सके, और उन्होंने ऐसा किया भी। आगे चलते चलते कुछ समय बाद हिंसक
घटना घटी गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर, जिसके कारण वे इस आंदोलन को बंद कर दिए। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, केवल ये एक रीजन नहीं था कि गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, क्योंकि इसे आंदोलन को बंद करने के कारण इन पर बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके पीछे भी कारण था, क्यों बंद कर दिए गांधी जी ने आंदोलन को, क्योंकि अंग्रेजों को बस मुद्दा चाहिए था कि कुछ भी करें, कुछ भी गलती करें और वे आक्रामक हों, क्योंकि शांति रूप से आंदोलन चल रही थी। अंग्रेजों की भूमिका, अंग्रेज कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो करते तो करते क्या, शांति से आंदोलन देख रहे थे, उनका नुकसान हो रहा था। बस वे एक चिंगारी चाहते थे कि चिंगारी ये लोग लगाएं, आग लगाने के लिए तैयार थे। गांधी जी इस बात को समझते थे। जब अंग्रेजों के द्वारा, जब मतलब चौरी चौरा में ये चिंगारी जब जली, तो गांधी को पता था इसके प्रतिक्रिया में जो अंग्रेज हैं वे आग तो लगा ही देंगे, तो आग ना लगे इसलिए इन्होंने पहले ही सोच लिया क्यों ना हम इस आंदोलन को मतलब भयानक स्थिति में आने से पहले ही स्थगित कर दें। एक कारण ये भी था, और भी बहुत सारे कारण हैं, और सब कारणों के लिए हम अलग से कभी वीडियो बनाएंगे। आगे की तरफ चला जाए तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के माध्यम से आजादी के लिए कार्य किया। उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन चलाएं। यहाँ पे गांधी जी का रुख लचीला और कठोर दोनों होता है। लचीला कैसे था? सत्याग्रह के माध्यम से हम देखते हैं गांधी जी आग्रह करते हैं, लेकिन वही नमक आंदोलन गांधी जी वहां पे कठोर रुख अपनाए, क्योंकि नमक कानून तोड़ा उन्होंने, खुद नमक बनाया अंग्रेजों के खिलाफ जा करके। तो यहाँ पे गांधी का रुख जो था कठोर था। इसे कह सकते हैं गांधी जी कठोर और नरम दोनों प्रवृत्ति के इंसान थे। लेकिन आजकल के लोग यह जानते हैं कि गांधी जी जो हैं वे बहुत ही नरम किस्म के आदमी थे। तो गांधी जी नरम नहीं थे। उनके जैसे भारत छोड़ो जैसे आंदोलन हुआ, इसमें गांधी जी ने प्रबलता के साथ कहा था कि भारत को छोड़ना ही पड़ेगा आपको। और आखिरकार मतलब इसकी हमें देन यह मिली कि हमें आजादी मिला। एक और भ्रांति है कि गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी पे क्यों झूलने दिया, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सा डिबेट है। इसे हम इस वीडियो में क्लियर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पहले से ही वीडियो हमारा काफी लंबा हो चुका है। तो गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में अतिवादी नाथूराम गोडसे के द्वारा जान से मार दिया गया। उसकी गांधी की उन्होंने हत्या कर दी। तो आप सब बताइए कि इतने महान व्यक्ति जो भारत की आजादी के लिए, गांधी के पास ये मौका था, गांधी पर पैसे की कमी नहीं थी, वो चाहे तो अपना जिंदगी एकदम शान शौकत से मतलब गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने धोती कुर्ता पे किसके लिए लड़ा, ये प्रश्न आपकी है। क्या वो धोती कुर्ते पे अपने लिए लड़े थे? क्या वो धोती कुर्ता केवल अपने हित के लिए पहने थे? यदि वो अपने हित के लिए पहने थे तो नाथूराम गोडसे को गांधी का मारना उचित था। यदि वो अपने लिए धोती कुर्ता नहीं पहने थे तो आप बताइए क्या नाथूराम गोडसे को गांधी को मारना उचित था कि नहीं? ये रिप्लाई में हम कमेंट में देखेंगे। जी धन्यवाद।